तो अब हम इडियम्स करेंगे जो कि आर से शुरू होती है। तो सबसे इंटरेस्टिंग जो इडियम है वो है राइज लाइक अ फिनिक्स। तो फिनिक्स एक काइंड का बर्ड होता है जो कि इंडियन माइथोलॉजी में जिसे गरुड़ कहते हैं, जो कि विष्णु जी के वाहन है। ग्रीक माइथोलॉजी में फिनिक्स को जो है एसोसिएट किया जाता है सूर्य देवता से। वो सूर्य, जो ग्रीक के लोग हैं वो सूर्य देवता को हीलियस कहते हैं। और चाइना में भी इसको जो हमारा जो पक्षी है गरुड़, इसको फिंग यांग कहते हैं। तो जो फिनिक्स है वो हर माइथोलॉजी से रिलेटेड है। तो राइजिंग लाइक अ फिनिक्स यानी कि अगर हम इसको ग्रीक मिथोलॉजी के रेवलेंस से कनेक्ट करें तो हम पाएंगे कि फिनिक्स होता है जो ये जब इसका मरने का टाइम आता है तो ये नेस्ट बनाता है, उसको जलाता है और उसमें खुद भी जल जाता है। और फिर जो राख बनती है उस राख में से ये फिर से दोबारा पैदा होता है छोटे बच्चे की तरह और फिर से बड़ा होता है। इसीलिए राइज लाइक अ फिनिक्स का मतलब होता है फिर से सफल होना। तो आर से हमारी फर्स्ट, अब हम देखते हैं सेकंड वाली, वो है रैग टू रिचेस। रैग्स होते हैं यानी कि फटा पुराना खराब, और फिर रिचेस यानी अमीर, यानी कि रंक से आप राजा बन गए। फिर है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, कैट्स एंड डॉग आ गए यानी मूसलाधार बारिश। फिर है रेज एन अलार्म। तो अलार्म्स जो है घंटे बड़े बड़े या कोई सायरन बताया जाता है किसी को चेतावनी देने के लिए कि कोई मुसीबत है। तो रेज एन अलार्म का मतलब होता है चेतावनी देना। नेक्स्ट इडियम है हमारी रेज द बार। रेज द बार का मतलब होता है लक्ष्य ऊंचा करना। तो ये हाई जंप से रिलेटेड है। एक एथलीट की पोटेंशियल देखने के लिए जो बार है वो हाई करते रहते हैं कि भाई ये और कितना ऊंचा हाई जंप लगा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है रैन इन द सेम ग्रूव, यानी अच्छा सामंजस्य। तो ग्रूव जो होता है, जो ग्रूव होता है, ग्रूव का मतलब होता है डांस होता है, ये जो आप धीरे धीरे शांत चित होकर पीसफुली करते हैं। तो ये हमारे रैन इन द सेम ग्रूव यानी कि मूव्ड इन हारमोनी, जैसे डांस करते टाइम हम हारमोनी में मूव करते हैं इसीलिए। नेक्स्ट है रैन इन टू, यानी अब मान लीजिए आप चल रहे, कोई एकदम उसका भी ध्यान फ़ोन में हो, सामने वाले का आपसे आके भिड़ जाए तो आप एकदम एक्सीडेंटली मिल जाते हैं किसी से। तो इसलिए रैन इनटू का मतलब होता है मीट एक्सीडेंटली। नेक्स्ट हमारे पास है रैन रायोट्स, यानी कि अनियंत्रित व्यवहार। अब रायोट्स का मतलब ही होता है दंगे फसाद होना, जैसे कि हिंदू मुस्लिम रायोट्स। तो इसलिए रैन रायोट्स का मतलब होता है अनियंत्रित व्यवहार। रैंक्स एंड फाइल, तो अब ये यूज़ होती है आर्मी में, ये यूज़ होता है रोज़ और कॉलम के लिए। रैंक्स को रोज़ कहते हैं और फाइल को कॉलम कहते हैं। भाई सोल्जर्स को रोज़ और कॉलम में अच्छे से बिठाने के लिए या खड़ा करने के लिए। तो इसलिए इसका मतलब है साधारण कर्मचारी, क्योंकि वो जो नॉर्मल सोल्जर्स होते हैं उनको परेड वगैरह करवाते हैं तो वो। फिर हमारे पास है रेयर बर्ड। रेयर बर्ड मतलब ऐसा पक्षी जो बहुत रेयरली दिखता है, इसलिए रेयर बर्ड का मतलब होता है दुर्लभ। फिर है रैट रेस। तो क्या करा जाता है, जैसे एक होल होता है उसमें एक चूहे को छोड़ा, वो उसमें चलता गया, वो गोल गोल साइकिल की तरह पहिया घूमता गया, दूसरे चूहे देख के वो भी घूमते रहे, तो यहीं से कहानी बनती है रैट रेस। फिर रीड बिटवीन द लाइन्स। तो पहले क्या होता था कि जैसे किसी को कोई सीक्रेट मैसेज भेजना होता था, वो लेटर तो लिख देता था पेन से, लेकिन वो कोई मोम से या ऐसी चीज़ से भी उसमें लिखता था लाइनों के बीच में। तो जो पढ़ने वाला होता था उसे आग पे रख के देखना पड़ता था, जिससे वो मतलब ऐसे ना जो मोम से लिखा हुआ था वो ब्राउन हो जाता था। तो इसलिए इडियम निकली रीड बिटवीन द लाइन्स, यानी जो में चीज़ नहीं लिखी हुई है उसको अच्छे से ध्यान से उसका मतलब समझ के पढ़ना, अनकहे भाव को समझना। फिर है रीप द वर्ल्ड विंड। रीप का मतलब होता है फसल जब पक के तैयार हो जाती है उसको काट कर संभाल कर रखना, और वर्ल्ड विंड होता है हवा का एक ऐसा बवंडर होता है जो आसमान से घूमता 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 ऐसे गोल गोल होता है वर्ल्ड विंड। यानी कि वर्ल्ड विंड को सहन करना, यानी हमने जो किया था उसको हमें भोगना पड़ेगा, यानी अपने बोए हुए कांटे हमें वो उसका अंजाम देखना पड़ेगा। फिर है रेड हेरिंग्स। हेरिंग्स होती है मछली होती है ये एक, ठीक है। तो जब इसको स्मोक किया जाता है तो बाद में रेड हो जाती है। ये यूज़ करी जाती थी कि जो डॉग होते थे, हंटिंग डॉग्स होते थे, उनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए जब उनकी ट्रेनिंग हो रही होती थी। तो रेड हेरिंग्स का मतलब होता है छलावा। फिर हमारे पास है रेड टेप, यानी दफ्तरशाही, यानी आवश्यक रूप से समय लेने वाली प्रक्रिया। ऐसे ही रेड टेपिज्म होता है। तो जैसे आपने देखा होगा कोई भी जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट होते हैं, जैसे फाइनेंस मिनिस्टर जो है पहले वो बजट लेके आती थी, वो रेड कलर के उसमें लिपटा हुआ होता था।
तो जो इंग्लैंड में भी जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते थे उनको या तो रेड टेप से या रेड फीते से बांध के रखते थे, और सरकारी कामों में हमेशा बहुत झंझट होते ही हैं, इसलिए रेड टेप का मतलब है दफ्तरशाही। ऑफिशियल प्रोसीजर्स कोजिंग डिले। नेक्स्ट हमारे पास है री इन्वेंटिंग द व्हील। अब भाई पहिए की तो खोज हो चुकी है, उसको अब क्या री इन्वेंट करोगे, टाइम खराब करना ही है उसको री इन्वेंट करोगे तो। नेक्स्ट हमारे पास है रेस्ट ऑन वंस लॉरेल्स, यानी आप ये मान लीजिए आपने कोई नाम वगैरह जीते, अब आप आगे कुछ कर नहीं रहे, उन्हीं लॉरेल्स को देखकर खुश हो रहे हो, यानी लॉरेल्स होते हैं मेडल्स ट्रॉफीज जो भी आपको सम्मानित उसमें मिले हुए हैं। तो इसका मतलब होता है पुरानी ख्याति पर संतोष किए बैठे रहना, यानी पुरानी ख्यातियों को ही देखते रहना। नेक्स्ट है राइड द हाई हॉर्स, खुद को श्रेष्ठ समझना। तो इसका मतलब यह मिडिवल टाइम जो होता था उसमें जो फाइटर्स होते थे, नाइट्स होते थे, तो उनको सब सर्वश्रेष्ठ घोड़ा दिया जाता था। जो हाई रैंक के नाइट्स होते थे सर्वश्रेष्ठ घोड़े मिलते थे उनको, ऊंचे ऊंचे बड़े बड़े, और वो उस पर बैठ कर अपना रोब दिखाते थे। ठीक है, तो इसलिए खुद को श्रेष्ठ साबित करना। रिंग फेंसिंग, आपने देखा होगा खेतों में भी रिंग लगाते हैं, ताकि फेंस लगा देते हैं तारवाड़ी, ताकि कोई जानवर अंदर ना आ जाए। तो रिंग फेंसिंग का मतलब होता है घेराबंदी। फिर है रिप अप ओल्ड सोर्स। सोर्स तो होते हैं जो हम मान ले जैसे मच्छर काटता हम उसको कुचल लेते हैं, फिर खरुंट आ जाता है, तो अब उसको आप रिप यानी उखाड़ोगे बार बार तो दर्द होगा ना आपको। तो रिप अप ओल्ड सोर्स का मतलब होता है पुराने घावों को कुरेदना। फिर राइज लाइक ए फिनिक्स हो गया, राइज टू द ओकेजन, यानी राइज टू द यानी कोई ऐसा समय जब आपको कुछ करके दिखाना, आपने उसमें राइज कर लिया, यानी आपने अवसर का फ़ायदा उठाया, खुद को योग्य साबित कर दिया। फिर है राइज विद अ लर्क। लर्क एक बर्ड होती है जो कि अर्ली उठ जाती है, तो अगर आप एक लर्क की तरह सुबह जल्दी उठते हो तो इसका मतलब है बहुत जल्दी उठना। रोल बैक, यानी रोल यानी घूमना, बैक पीछे की तरफ यानी पीछे खदेड़ना। रोल अप योर स्लीव्स, यानी कमर कसना, यानी अब आपको कोई काम करना है तो आप क्या करते हो कि भाई अब ठीक है अब काम करते हैं, अपनी स्लीव्स को ऊपर कर कर। तो रोल अप योर स्लीव्स का मतलब होता है कमर कसना। रूट एंड ब्रांच, जब आपको किसी ट्री को जड़ से ख़त्म करना होता है तो आप उसको ऊपर ऊपर से थोड़ी काटते हो, उसको रूट से भी काटते हो, यानी पूरी तरह ही तो काटते हो ना। रूट्स काटोगे, ब्रांच, हर चीज़ काटोगे जब भी वो उखड़ेगा। तो रूट एंड ब्रांच का मतलब होता है पूरी तरह से। फिर हमारे पास है रोज कलर्ड ग्लासेस, यानी सकारात्मक दृष्टिकोण। तो ग्लासेस जो होते हैं उनके शेड्स होते हैं, किसी के येलो, किसी के ब्लू, किसी के ब्राउन, किसी के ब्लैक। तो ऐसे ही पिंक शेड होता है, वो हमारी आंखों को अच्छा महसूस करवाता है, हमें पूरा वर्ल्ड पिंकिश दिखाई देता है। इसीलिए कहाँ गया, रोज कलर्ड ग्लास का मतलब होता है सकारात्मक दृष्टिकोण। फिर हमारे पास है रब समबडी द रोंग वे, यानी गुस्सा दिलाना। अब आप कैट को आराम से सहलाओगे तो ठीक है, अगर आप कैट को गलत तरीके से सहलाओगे तो उसको गुस्सा आता है और वो आपको काट भी लेती है। तो इसीलिए रब समबडी द रोंग वे का मतलब होता है गुस्सा दिलाना। फिर हमारे पास है रफल समबडीज फैदर, यानी किसी को तंग करना। रूल द रोस्ट, यानी कि हावी होना। फिर है रन डाउन, मान लीजिए चढ़ाई है, आप उससे एकदम भागे भागे नीचे आए और नीचे कोई एकदम से आ गया तो आप उससे भिड़ जाओगे, कोलाइड हो जाओगे, यानी कोलाइड होना से हिट होने से यहाँ पर मतलब आ जाता है आलोचना करना। रन डाउन का मतलब आलोचना करना। फिर है रन इनटू, यानी दौर से गुजरना। इनकर्ड, रन इनटू दौर से गुजरना। रन इनटू रफ वेदर, यानी जब काले बादल आ जाते हैं तो वो क्या दिखाते हैं, पीरियड ऑफ डिफ़िकल्टी दिखाते हैं, सुहावना मौसम अच्छा समय दिखाता है। फिर हमारे पास है रन आउट ऑफ स्टीम, यानी उत्साह खत्म होना।